नाथूराम मिर्धा वो नेता जिसने राजस्थान का पहला बजट पेश किया। इससे पहले बजट में मिर्धा ने जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाया था। ये बजट 17 करोड़ 25 लाख का था। उस वक्त सीएम की कुर्सी पर टीकाराम पालीवाल बैठे थे। इस बजट की खास बात ये थी कि ज्यादातर घोषणाएं सिंचाई, पेयजल और सूखे से निपटने के साथ कानून व्यवस्था पर थी। राजस्थान का पहला बजट पेश करने वाले कौन थे? नाथूराम मिर्धा। आज हम राजस्थान के उसी नेता के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि नाथूराम मिर्धा का जन्म 20 अक्टूबर 1921 को राजस्थान के नागौर जिले के कुचेरा में हुआ था। इनके पिता का नाम थानाराम मिर्धा है। इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई दरबार हाई स्कूल जोधपुर से की और आगे की पढ़ाई करने के लिए लखनऊ चले गए और लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक में एमए किया। इसके बाद साल 1944 में इसी यूनिवर्सिटी में एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। लेकिन वकालत की पढ़ाई करने के साथ ही इनकी दिलचस्पी राजनीति में भी बढ़ी, तो इन्होंने वकालत छोड़ राजनीति की दुनिया में अपना कदम रखा। पहला विधानसभा चुनाव साल 1952 में इन्होंने मेड़ता सिटी निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा और वहां काफी वोटों से जीत हासिल कर सांसद बन गए। वो 1952 से 1967 और 1984 से 1989 तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे और राजस्थान सरकार में कई जरूरी विभागों का काम संभाले। राजस्थान में उन्हें कृषि और सहकारी क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। साल 1972 से लेकर वो 6 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। इन्होंने 1979, 80 और 1989, 90 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी काम किया और साथ ही राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। नाथूराम मिर्धा 10 सालों तक महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। ये एक राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र के एक सांसद, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और लोकप्रिय किसान नेता थी। इन्होंने पहला बजट साल 1952 में 4 अप्रैल को पेश किया था। जिस समय इन्होंने बजट पेश किया उस वक्त राजस्थान में 23 फरवरी 1952 को पहली विधानसभा का गठन हुआ था। तब राज्य में विधानसभा की 160 सीटें थी। उसके बाद साल 1975 में आपातकाल के मुद्दे पर नाथूराम मिर्धा और इंदिरा गांधी के बीच मतभेद पैदा हो गया था, जिसके वजह से इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी और चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में लोकदल पार्टी में शामिल हो गए। फिर साल 1988 में वो लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। साल 1989 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और नाथूराम ने रामनिवास को हराकर जीत हासिल की। इतना ही नहीं, 14 साल के बाद दोबारा साल 1991 में कांग्रेस में शामिल हो गए। वो साल 1996 तक कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता बन गए। इसी साल 1996 में वो भारी वोटों के साथ लोकसभा के लिए चुने गए। अगर इनके परिवार की बात करें तो इन्होंने साल 1936 में केसर देवी से शादी की और उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। नाथूराम के बाद राजनीति में उनके बेटे और पोती ने भी कदम रखा। उनके छोटे बेटे भानु प्रकाश मिर्धा साल 1996 में लोकसभा के लिए चुने गए और इनकी पोती ज्योति मिर्धा 15वीं लोकसभा में नागौर से सांसद रह चुकी हैं। मगर 2014 के लोकसभा चुनाव में हारने के बाद ये 2023 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गई थी। नागौर जिले में मिर्धा परिवार काफी लंबे समय से राजनीति में है। साल 1996 में वयोवृद्धि के कारण नाथूराम मिर्धा का 75 साल की उम्र में निधन हो गया।